का ये आप तमाम आपके हाथ में भी पत्र है और अभी आज आपके यहाँ जांच करने अधिकारी भी पहुंचे हुए थे। क्या कुछ मामला है, शुरुआत से हम आपसे जानना चाहेंगे। कुछ पर्सनल खास व्यक्तियों को लाभ दे के उनसे लाभ लेकर, जैसे मनरेगा हुआ, जॉब कार्ड बनवा के, पशु सेट है कि कोई पुराने मकान पे बनवा के, हैंडपंप जो जीवो है ही नहीं वो जीवो दिखा के, कच्चा पक्का रोड फालतू दिखा कर सब जो है कि प्रधान द्वारा हड़प लिया जाए। डब साबुन से नहाते हैं, पासी चमार अगर लक्ष्य साबुन से नहाते हैं, अगर डब साबुन का पानी आपके गांव में जाएगा तो आप लोगों का भाग्य खुल जाएगा। जाके मेन जगह दिखाना चाहा वो अधिकारी नहीं गए। कुछ लोग जिनको ये लाभ दिए हैं उन आदमियों द्वारा हमको बारंबार धमकी दी जा रही है। अच्छा, धमकी भी दे रहे हैं? धमकी दिया जा रहा है, पर्सनल धमकी दिया जा रहा है, जो है कि प्रधान के जो जिनको लाभ दिए हैं कि अगर ये जांच कराएगा तो इसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई। आज जब जो जांच वाले अधिकारी आए हुए थे, बातचीत हुआ है आपसे, क्या मतलब आश्वासन देकर के गए हैं? आपको लगा कि हाँ सुचारू रूप से जांच कर रहे हैं या फिर? लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा ही भ्रष्टाचार अगर किसी और के गाँव में घटित हो तो वो कैसे कंप्लेन कर सकता है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? 40 पूरा बैग मेरा भरा हुआ है, ऐसे 40 पत्र हमारे पास है, 40 हलफनामा में स्टाम्प पेपर पे शपथ प्रमाण पत्र बनवा के दे चुका हूँ और 17 महीने से जांच हो रहा है सर। किसी भी देश का विकास गांव से जुड़ा होता है। जब गांव का विकास होता है उसके बाद क्षेत्र का विकास होता है, उसके बाद जिले का, फिर उसके बाद प्रदेश का, उसके बाद तब जाकर के देश का विकास होता है। लेकिन सोचिए अगर गांव में ही भ्रष्टाचार हो जाए तो फिर कहां से क्षेत्र का विकास होगा, कहां से जिले का विकास होगा और कहां से देश का विकास होगा। हर स्तर पर तमाम प्रतिनिधि रखे गए हैं। गांव में ग्राम प्रधान होते हैं, क्षेत्र में आपके विधायक होते हैं और जिले में आपका एक सांसद होता है और प्रदेश में एक मुख्यमंत्री और देश का एक प्रधानमंत्री होता है। लेकिन आए दिन ये मामला सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो इस स्तर पे हो रहा है जिससे कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा है वो सुचारू रूप से उस विकास के कार्य में नहीं लग पाता है, जिसको लेकर के जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो अपना एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद जो उच्चाधिकारी होते हैं वो आकर के जांच पड़ताल करते हैं कि आखिरकार वास्तव में ज़मीनी हकीकत क्या है। कुछ ऐसे ही एक गांव में हम लोग पहुंचे हैं जहां पर किस तरह के मामले देखने को सुनने को मिला है, जहां पर कैसा कहा जा रहा है कि जो ग्राम प्रधान है यहाँ पर, जब 2021 में यहाँ के ग्राम प्रधान होते हैं तब से जितने भी काम हुए हैं और जितने भी काम हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, जैसा कि जो आवेदन करता है उनका कहना है। आइए सीधे उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मामला है और किस गाँव के आप रहने वाले हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे आपका परिचय क्या हुआ आपका? सर हमारा परिचय संतलाल सरोज है। हम ग्राम सभा बड़ौदा विकास खंड सेवापुरी जिला वाराणसी के निवासी हैं। जी। किस तरह का ये आप तमाम आपके हाथ में भी पत्र है और अभी आज आपके यहाँ जांच करने अधिकारी भी पहुंचे हुए थे। क्या कुछ मामला है, शुरुआत से हम आपसे जानना चाहेंगे। सर जब भी जैसे संजय किस में जो प्रधान हमारे यहाँ वो है सुचिता जायसवाल, कैमरे पर देखकर बात। जो कि सुचिता जायसवाल हमारे यहाँ जो है कि प्रधान हुई, उसके बाद से जितने कार्य हुए हैं, जो गरीबों का हक है, जो गरीबों के लिए सरकार कार्य कर रही है, वो सब प्रधान द्वारा हड़प लिया जा रहा है। अपने कुछ पर्सनल खास व्यक्तियों को लाभ दे के उनसे लाभ लेकर, जैसे मनरेगा हुआ, जॉब कार्ड बनवा के, पशु सेट है कि कोई पुराने मकान पे बनवा के, हैंडपंप जो जीवो है ही नहीं वो जीवो दिखा के, कच्चा पक्का रोड फालतू दिखा कर सब जो है कि प्रधान द्वारा हड़प लिया जा रहा है। जिसकी सूचना हमें मिली, हमारे खुद ज़मीन में कार्य फर्जी के दिखाया गया, हमको मालूम पड़ा तो उसका हमको पूरा जन सूचना के तहत ब्लॉक से जो है कि पूरा रिपोर्ट मांगे। देखा गया कि उसमें प्रधान द्वारा अत्य से अधिक जो है कि बड़ौदा में खेल कूद का मैदान, बहुत सारे ऐसी कमियां थी जो प्रधान द्वारा पैसा पास करा के हड़प कर लिया गया। तो उसकी हम दरख्वास्त डाले जो है कि हलफनामा बनवा के मुख्यमंत्री जो है कि पोर्टल पे भी डाले और ज़िले पे डीएम साहब को, सीडीओ साहब के यहाँ डाले, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गए। जिसकी जांच आई भी तो वो जो है कि प्रधान से जो है कि मिली भगत से अभी तक कोई जांच फर्जी रिपोर्ट लगा रहे थे, जिसकी वजह से हमको हाई कोर्ट का सहारा लगना है। उच्च न्यायालय में हम गए, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन डाले, वहाँ पे जो है कि सब ऋण दाखिल किए। वहाँ से जब जांच आई, 4 दिन पहले भी 1 मई को जांच आई थी, तो बोले हम सर्वे करने आए हैं, सर्वे वर्वे हुआ। फिर उसके बाद आज जब जो जांच आई, सुबह 11:30 बजे हमारे पास फ़ोन आता है कि आपके ग्राम सभा में जांच आने वाली है। तो हम भाई काम करने वाले हम जिले बनारस गए थे, तो हम बनारस से भागते हुए आए तो यहाँ प्रधान के पूरे आदमी पहुँचे हुए थे, जांच अधिकारी भी पहुँचे हुए थे। वो जाके बात किए, वो जाके 2-4 जगह देखे भी, और जो भी उनको मैं जाके मेन जगह दिखाना चाहा वो अधिकारी नहीं गए। और जो है कि 8 तारीख को कौन सा ऐसा आप जगह दिखाना चाह रहे थे जहां पर उच्चाधिकारी नहीं? जैसे जितने शौचालय है, जैसे जितने भी ग्राम सभा में शौचालय, वो शौचालय मैं दिखाने के लिए ले गया तो अधिकारी वहाँ नहीं जा पाए। जो हैंडपम्प लगा है, जो हैंडपम्प पास है नहीं लगा है, वहाँ भी ले गए अधिकारी को नहीं गए।
और यहाँ से जो है कि बस खेल कूद का मैदान देखे, 2 तालाब देखे, फिर वहीं से वो अपने ज़िले पे प्रस्थान कर गए। और इसकी शिकायत हम हर ज़िले के हर अधिकारी के यहाँ कर चुके हैं। यहाँ की हमारे यहाँ मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जनता दरबार में जा चुके हैं, 3-3 बार जा चुके हैं, अभी तक कोई होता नहीं। और अभी हमको उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और जो है कि ये सब पेपर जो है कि हम मुख्यमंत्री जो है कि दिखाइए इधर इधर कैमरे पर। हाँ, मुख्यमंत्री साहब को हर जगह दिए हैं। क्या जो है इसमें कि क्या क्या चीजें हैं? यही है, खड़ंजा नाला जो है कि शौचालय है, पशु सेट है, और जो है कि फर्जी जॉब कार्ड का नरेगा का कार्य है, जो कि रोड पे एक भी दिन काम नहीं हुआ है। उसका जो है कि ये प्रधान द्वारा उसमें 402 हाजिरी लगाकर पैसा उन्हीं फर्जी लोगों के, जो फर्जी जॉब कार्ड इनके जॉब प्रधानी बना है, उन्हीं लोगों का जो है कि बनवा के उन्हीं का डाल दिए हैं। और अभी इतना जॉब कार्ड सब देने के बाद अब प्रधान के कुछ लोग जिनको ये लाभ दिए हैं, उन आदमियों द्वारा हमको बारंबार धमकी दी जा रही है। अच्छा, धमकी भी दे रहे हैं? धमकी दिया जा रहा है, पर्सनल धमकी दिया जा रहा है, जो है कि प्रधान के जो जिनको लाभ दिए हैं कि अगर ये जांच कराएगा तो इसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी गांव बेनीपुर में अभी राजभर का एक मर्डर हुआ है, उनकी धौंस देते हैं सब लोग हमको कि अभी देखे हो ना, 4 दिन पहले एक लोग को मार के कुएं में फेंक दिया गया, ऐसे ही तुम्हारा हाल होगा, कोई तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। अब तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, जो कि अब जो तुमको करना है कर लो, अब तुम्हारी जीने की हमारे साथ कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, जिसकी जो है कि हमको पूरी जो है कि हमारे घर पे जाके धमकिया जा रहा है, जिससे हमारे घर वाले, हमारे परिवार के लोग डरे हुए सहले हुए हैं, और वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ये सब आप मत करिए। जो है कि प्रधान दबंग है, और वो फर्जी पैसे का जो है कि उसके पास सब कोई नहीं है, सब फर्जी पैसा है उसके पास, वो पैसे से वो कुछ भी कर सकता है। जी। और उन्हीं अच्छा, हाँ। खास व्यक्तियों को भेज के जांच में अपने नहीं आता है, कभी भी जांच में प्रधान नहीं आता है। और जो है कि न प्रधान जो सुचिता देवी जायसवाल है, कभी नहीं आती है जांच में, और वो अधिकारी को अपना हिसाब से देख कर वो भेज देते हैं। और उन्हीं लेडीज़ों को जो दबंग हैं, उनके पक्ष के हैं, उन्हीं को भेजा जाता है, और उन्हीं से गाली गलौज, धमकी चमकी सब दिलाया जाता है, जो कि हमारे घर के लोग डरे हुए हैं। और जो है कि हमें बार बार चेतावनी दी जा रही है कि बगल में एक राजभर मार के फेंक दिया गया, जैसे कोई छोटी बिरादरी का कोई नहीं है रोल, उसी लिए तुम भी पासी चमार हो, तुम्हारा भी कोई औकात नहीं है। कभी भी किसी वक्त आपको गाड़ी से उड़ा दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा, कुछ भी आपके साथ कर दिया जाएगा। ये जो है कि अभी आप जानते नहीं हो ये जो है। इसीलिए हम भाजपा सरकार से यही निवेदन है कि जो है कि जो भी कार्य हो हमारे ग्राम सभा का, जो सही है या गलत है, उसका सही रिपोर्ट और जांच करा के सही कर दिया जाए। बस इतना ही हमको तो जो है देखिए ये भाजपा सरकार से- देखिए ये संतलाल सरोज हैं, जो कि अपने ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार को लेकर के अपना मुहिम छेड़े हुए हैं, और लगातार इनका कहना है कि हमको धमकी भी दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि बगल में एक घटना हुआ है, कुछ वैसी घटना तुम्हारे साथ भी हो जाएगी अगर तुम अपना पैर पीछे नहीं खींचते हो तो। लेकिन ये लगातार डटे हुए हैं। और अभी आज जब जो जांच वाले अधिकारी आए हुए थे, बातचीत हुआ है आपसे, क्या मतलब आश्वासन देकर गए हैं? आश्वासन आपको लगा कि नहीं हाँ सर, सुचारू रूप से जांच कर रहे हैं, या फिर? नहीं, उनसे तो ये हमको नहीं लगा कि कोई, वो तो अपने फॉर्मेलिटी पूरा करके गए, जांच कहाँ की है, कहीं गई भी नहीं किए, बस एक तालाब के पास गए, फिर यहाँ खेल कूद के मैदान वो चले गए। तो जैसे आपने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आया तब वो यहाँ पर पहुंचे हाँ, हुए 8 थे, तारीख तो को अगर वो सही से जांच नहीं करते तो ये हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं हो जाएगी? सर, तो ये तो 8 तारीख को हम लोग वहाँ जाएंगे, वो देखा जाएगा कि रिपोर्ट क्या लगाते हैं। मगर सच्चाई यही है सर कि आप ज़मीनी स्तर पे आप जाके वहाँ, वो तो उल्टे ही हमें घुमा फिरा देते हैं, आप क्या दिए हैं, कैसे दिए। सर, जो हम दिए हैं कागज़ पे दिए हैं, हम आपको ले जाके दिखा भी रहे हैं। हम जो भी दिए हैं कागज़ पे दिए हैं, वो आपको ले जाके मौके पे दिखा रहे हैं। आप मौके पे जाने से इनकार कर रहे हैं। सर, कागज़ में है तो आप कागज़ से मत बात करिए, चलिए आप मौके पे भी देख लिए, कागज़ में जो दिए हैं तभी तो हमको मालूम है, आप दिखा रहे हैं सर, चल के देख लिए। 2-2 चलिए हाँ, चलिए ये तो बात पूरी बात रही, लेकिन अगर जैसे ये आपके गांव में ये ऐसी घटना घटित हुई है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा ही भ्रष्टाचार अगर किसी और के गांव में घटित हो, तो वो कैसे कंप्लेन कर सकता है? सबसे पहले क्या करना चाहिए उसको? सर, उसको सबसे पहले अपने ब्लॉक पे जाना चाहिए, और जो जन सूचना के तहत, जो हमारी सरकार है, जन सूचना के तहत उसको जो है कि वहाँ से जन सूचना अधिकार मांगना चाहिए कि हमारे ग्राम सभा में कौन सा कार्य कितने बजट में कब कब हुआ है। उसको जो है मांगने के बाद उसको सीधे जो है कि तहसील पे, अपने नज़दीकी जो उसका तहसील है, वहाँ जाके एक अपना हलफनामा बनवाना चाहिए, शपथ प्रमाण पत्र, वो सीधे जो है कि मुख्य विकास अधिकारी को दे, या अपने ज़िले के डीएम को, ये यहाँ तक उसको जाके दे। उसके बाद जो है कि वो जांच कराए, क्योंकि सरकार हम गरीबों के लिए जो भी सिस्टम बनाई हुई है, हम गरीबों का जो टैक्स का पैसा है, हम गरीबों के जो सुविधाएं सरकार दे रही है,
सरकार द्वारा सुविधाएं जो निकाली गए हैं वो गरीबों के यहाँ नहीं पहुँच रहा है। जो प्रधान के मेन खास आदमी है जिनसे उनको लाभ है उन्हीं को दे के गरीबों का हक मारा जा रहा है। कहने का मतलब कि जो चाहते हैं उनके केवल हाँ, वहीं जो तक उनके पहुंच पा रहा चहेते है। हैं, जो उनको सपोर्टर हैं, जो उनके जो है कि जो अच्छे पैसे वाले हैं उन्हीं को, जो गरीब है उनका कोई कार्य नहीं है। जो गरीब है ना तो उनको नरेगा में कार्य किया हुआ पैसा उनको नहीं मिला है। जो अमीर है जिनके पास 2-2 3-3 मकाने हैं उनको पशु सेट है, जिनके पास पर्सनल ज़मीन मकान है उनके पास हैंडपंप है, जो कि रीबोर पिछला रीबोर सर कहीं पे ज़मीन पे नहीं हुआ था। ये नया हैंडपंप लगवाए थे उन लोग और उनको पशु सेट देकर वो रीबोर का पैसा प्रधान हड़प लिया। चलिए तो देखिए ये शांतालाल सरोज जी हैं और तमाम देखिए पत्र हमारे हाथ में भी है कि मुख्यमंत्री जी को इन्होंने लिखा है और जो पंचायती राज मंत्री हैं उनको भी इन्होंने पत्र लिखा है और तमाम ऐसे पत्रों के साथ ही साथ इन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर भी इस शिकायत को दर्ज कराया है। फिलहाल ऐसे 40 पूरा बैग मेरा भरा हुआ है। अच्छा। ऐसे 40 पत्र हमारे पास है। 40 हलफनामा मैं स्टाम्प पेपर पे शपथ प्रमाण पत्र बनवा के दे चुका हूँ और 17 महीने से जांच हो रहा है सर। और अभी आज तक कुछ नहीं हुआ। जो कि हम 7 जनवरी को 7 जनवरी सन 2025 को हाई कोर्ट गए, वहाँ एक वकील पकड़े, वहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन दाखिल किए हैं जो 18 मार्च को जो है कि तो क्या उसकी पहली आपसे सुनवाई थी। ये की और बात होगी कि प्रधान तमाम ऐसे लोग जो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि क्या आपकी कोई जाति दुश्मनी थी क्या प्रधान से, नहीं। या फिर आपने क्यों मतलब इस तरह नहीं का सर, जांच? जाति दुश्मनी नहीं थे। हमारे ग्राम सभा में एक चौड़ा माता मंदिर से एक रोड आता है, जो रोड 2 साल 3 साल से हम लोग परेशान थे। उसकी वीडियो हमारे पास है कि इतने पानी में हम लोग आ रहे थे तो प्रधान जो है कि बना उनको बताया गया वो उसमें कार्य नहीं कराए और दूसरी कार्य करा रहे। बोले पासी चमार है इसी लायक है, ये गंदगी में इस तरह का जातिवाद हाँ, शब्द यूज जाति शब्द यूज किए। बोले ये गंदगी वाले जात है, ये गंदगी पे आए जाएंगे जो है कि ये नहीं बनेगा। तो हम जिला पंचायत हमारे यहाँ के अमन सिंह रजत भैया है, उनसे हम लोग कह के वो आरसीसी ढलैया वो करवाएं। जो वो जिला पंचायत जी वो वहाँ पे रोड पास करा लिए तो वो जो है कि जब उनका रोड बनने वाला था ये उसी बीच में उसके अंडरग्राउंड पैसा पास करा चुके थे नाले की, तो नाला बनवा रहे थे और नाला जो है कि मेन रोड से 4 फीट नीचे डाल रहे थे। और हमारे बगल में शर्मा जी लोग हैं, उनके क्या नाला 4 फीट ऊपर बनाया है जो कि उल्टा मार्केट का पानी उनमें आता है, तो ये 4 फीट नीचे बनवा रहे थे। हम उसका विरोध किए कि सर इसको आप इतना नीचे बनवा रहे हैं, अगर सब अभी तो हमारा गांव डूबी रहा है, पानी है, तो फिर पूरा मार्केट का पानी ऊपर से आएगा। तो उनका कहना था ये डब साबुन से नहाया हुआ पानी है, जो है कि अगर हम लोग डब साबुन से नहाते हैं, पासी चमार अगर लक्ष्य साबुन से नहाते हैं, अगर डब साबुन का पानी आपके गांव में जाएगा तो आप लोगों का भाग्य खुल जाएगा। इस तरह तो की हाँ, बात तो वो जो है कि उस समय सर जो है कि हम लोग विरोध किए, तो उसी समय हम जो है कि जन सूचना के तहत वहाँ से रिपोर्ट मांगे तो देखा गया कि हमारे यहाँ हीरापुर पिच रोड से हमारे पूरी ज़मीन के बगल से जो रोड गया है उसमें कार्य 1 भी मिनट नहीं हुआ है। वो 402 हाजी लगाया, जिसकी जेसीबी से मकान जो अपना ज़मीन पहले से खुदवा के मट्टी बेच चुका है, उसका हैंडपम्प जो है कि उसका तालाब नरेगा में दे दिया है। जो पूरे मार्केट में कभी फलसा भी नहीं पकड़े होंगे उनका नरेगा में जॉब कार्ड बनवा के फर्जी हो है। जो बाहर है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ बैंक मैनेजर बैंक में है, जो बैंक में जॉब करते हैं उनका नरेगा में 1-2 दिन का हाजिरी है। जो होल्डिंग करते हैं, जैसे जो भी प्रधान का 4 मकान बना, जो भी प्लम्बर हो या मिस्त्री हो, लेबर हो, उसमें वायरिंग का काम हो, पुट्टी का काम हो या खिड़की दरवाजे का काम हो, उन सभी व्यक्तियों को प्रधान को नरेगा में पैसा दिया गया प्रधान द्वारा। और जो जब हमको उसकी सूचना पूरी मिली तो हम जो है कि देखें ये तो 1-2 जगह झोल नहीं है, ये तो प्रधान जो है कि इतनी लंबी झोल। तब जो है कि हम अपने ग्राम सभा के बहुत से लोग बोले भैया हम तो नरेगा करते हमारा मिलता नहीं, तो इन लोगों का कहाँ से आ गया। तब हम जो है कि जिले पे गए, जिले पे 1-2 बार जाँच आई थी, वो लोग बस 4 ही बिंदुओं पर जाँच लगा रहे हैं फर्जी। और आज तक अभी 17 महीने से वो जाँच चल ही रहा था, फ़ोन पर जाँच कर रहे थे लोग। तब हमको जो है कि सब जब 40-45 बार हम थक गए, मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाते जाते थक गए, 3 बार वहाँ लखनऊ गए थे, फिर उसके बाद हमको हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। जो कि आज हाई कोर्ट जो है कि 18 मार्च 2025 को जो है कि पहली तारीख दी गई थी, तो डीएम साहब के जो वकील साहब होते हैं वो फिर समय मांगे 8 तारीख को 8 मई को जो है कि तो वो जो 8 मई को इनको रिपोर्ट लगाना है, बस वो आए अपना फॉर्मेलिटी पूरा किए चले गए। जहाँ जहाँ हमको ले जाना था उनको दिखाने के लिए वहाँ वो गए नहीं, बस बोले हम सब हो गया, सब देख लिए, सब करा लेंगे, सब ऐसे है सर। कोई भी हमें उम्मीद नहीं है कि ये भी जांच सफल होगा, क्योंकि जब हमको हाई कोर्ट जाने पे न्याय नहीं मिलेगा तो इससे अच्छा वो हमको गोली मारने की धमकी दे, हमको मार दें। क्योंकि जब ये भाजपा के सरकार में गरीबों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा, मोदी जी हो या हमारे मुख्यमंत्री जो है कि बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जी हो, वो मंच पे हमेशा भाषण देते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर उनके राज में और हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो है कि राज में जो है कि हमारे संसदीय क्षेत्र माननीय
पीएम जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इतना प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार है, जब उनके राज में, उनके संसदीय क्षेत्र में इतना है, तो हमारे देश में न जाने कितने प्रधान कितने गरीबों का पैसा लूट रहे होंगे, कितने गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा होगा। ये हमारे अभी ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए, और सभी प्रधान जी के जो है कि सभी प्रधानों का जांच कराया जाए, जिससे कि हमारे ग्राम सभा का, हर ग्राम सभा का विकास हो और हमारा देश विकास करे। चलिए, तो देखिए ये बात रहा, ये संतलाल सरोज जी थे और ये गांव का मामला है जो बड़ौरा थाना जनसा विकासखंड सेवापुर और जनपद वाराणसी का ये मामला है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि हमारे गांव में तो भ्रष्टाचार है और जिसके लिए ये लगातार अपना आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ तक इनको हाईकोर्ट तक का सहारा लेना पड़ गया है, तब भी ये डिगे नहीं है और लगातार जो अपना काम है वो कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि अगर आपके भी गाँव में इस तरह का कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उसके लिए किस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं और वहाँ से अपना जो मांग कर सकते हैं कि हाँ हमारे भी गांव में जो भ्रष्टाचार है उसका जांच हो जाए। लेकिन फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या आप क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है जिससे इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सभी लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। जो भी लोग उस गांव के समाज सेवी अपने आप को समझते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस वीडियो को उन उच्च अधिकारियों तक भी प्रेषित करने का काम करिएगा जो इस पर उच्चतर कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल जुड़े रहें मेरे साथ, खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।